तो आज सुबह-सुबह ऐसा मौसम था, राधे-राधे आप सभी को। और कैसे हैं आप सारे? तो जैसा कि आप जानते हैं अभी सावन भादो चल ही रहा है, सावन तो जस्ट अभी ख़त्म हुआ, अब भादो चल रहा है। तो ये सावन भादो तो बारिश होता ही होता है और सुबह-सुबह बारिश हो रही है और बहुत ही अच्छा मौसम था आज सुबह-सुबह, बहुत ही अच्छा। और बहुत देर तक आज सुबह बारिश हुई थी, करीब 1 आध घंटा बारिश हुई थी दिल्ली में, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और अभी जैसा कि आप जानते हैं अभी राखी गया है और कल मैंने दुकान बिल्कुल शाम को खोली थी, तो मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने सफाई नहीं करी। और अब मैं आज सफाई करूँगी और उसके बाद फिर अब जन्माष्टमी भी आने वाली है, 3-4 दिन ही बचा हुआ है। तो अभी जन्माष्टमी का भी सारी तैयारियाँ करनी है। मुझे तो बहुत काम है, मतलब दिवाली से पहले घर में वगैरह में भी पेंट करना है, क्योंकि दिवाली से पहले ही करना है, बिकॉज़ दिवाली पे मैं दुकान पे ही बिज़ी रहती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और दुकान की भी पूरा बिल्कुल अच्छे से क्लीनिंग करनी है। तो मैं थोड़ा-थोड़ा से स्टार्टिंग करती हूँ। अभी तो जो रक्षाबंधन का सारा सामान था वो सब जो बच गया है वो सब पैक करके रख देती हूँ, राखियाँ वगैरह सारा सामान अभी फैला है। और क्योंकि जब कोई भी त्यौहार आता है ना तो सामान देने में, रखने में वो सब भी पूरा का पूरा फैल ही जाता है, सारा का सारा। तो मैं वो सब भी अभी सब क्लीन करके रखूँगी और सब प्रॉपर, मतलब एक जगह पे अच्छे से क्लीन करके रखना है। और आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्लीनिंग ही है, बहुत ज़्यादा टफ़ रहता है बहुत ही, तो वो पहले मैं करूँगी। तो आ जाओ। तो अभी कुछ दिन पहले मैं ये सूट लेके आई थी, ये मेरी बेटी की स्कूल का सूट है, मतलब कपड़ा है ये सूट का। ये देखो, ये सलवार का है और ये सूट का है। तो मुझे इसकी कटिंग भी करनी है आज और स्टिचिंग भी करना है। अभी देखते हैं कटिंग कर पाती हूँ और स्टिचिंग के लिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, तो वो भी देखूँगी। क्योंकि अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं भी सफाई करूँगी जैसे प्रॉपर, और उसके बाद फिर मैं कटिंग करूँगी, फिर मैं स्टिचिंग करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो इन दो कपड़ों की मुझे ये हमारा सूट वाला कपड़ा है और ये हमारा सलवार का कपड़ा है। अगर आपको इनकी प्रॉपर स्टिचिंग देखनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और या फिर आप मेरे दूसरे चैनल बबीता फैशन बुटीक पे आप जा करके इनको देख सकते हैं। ओके। उसके बाद मैंने दुकान के लिए ये रील के डब्बे, और ये देखिए ये वाले जो रील के डब्बे हैं ये मैंने, और ये फॉल और ये अस्तर, इतना मैंने ये दुकान के लिए लिया है। क्योंकि अस्तर कुछ ख़त्म हो गए थे तो मैंने इसलिए दुकान के लिए लिया। और अब सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो इसमें करवा चौथ वगैरह भी आने वाले हैं, तो इस टाइम पे अस्तर वगैरह की काफ़ी ज़्यादा सेल होती है, तो ये ख़त्म हो रहे थे तो ये मैंने लिया। और क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको ये सारा मेस फैला हुआ है रक्षाबंधन का, तो ये सब मैं अभी सबको सफाई करूँगी अच्छे से थोड़ा। तो ये वैसे ना दुकान में जितनी सफाई करो उतना ही लगता है कम है, और त्यौहार पे तो कुछ ज़्यादा ही सब चीज़ फैल जाता है, क्योंकि राखियों पे ज़्यादा ही फैला था। तो ये अभी मैं सबको साफ़ करूँगी। प्लस अस्तर ना जैसे निकालो और कभी अच्छे से नहीं रखो तो मुड़-मुड़ भी जाता है, तो उन सबको भी मैं सबको प्रॉपर अच्छे तरीके से रखूँगी। तो उससे पहले सबसे पहले जो राखियाँ बच गई थी मैं उनको सबको अच्छे से डब्बों में रख के और फिर उसके बाद उनको घर पे रखाऊँगी। क्योंकि अब तो अभी वो काम आएगी नहीं, थोड़ी बहुत ही बची थी, वैसे ज़्यादा नहीं बची थी। तो अभी मैं सब राखी के डब्बे को ढूँढ रही हूँ और उनको सब निकाल के और एक-एक करके, एक में करके, और फिर उसके बाद में रखूँगी। तो देखो इतनी राखियाँ बची थी। अब इसको ऐसे तो नहीं रख सकते थे, तो मैं इसको प्रॉपर एक-एक करके जो जो जिस भी डब्बे में था, क्योंकि जब ऐसा होता है ना, जब हम कस्टमर देखते हैं तो एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं देखते टाइम, तो इसलिए जो भी जिस डब्बे का है, और फिर सब अलग अलग रेट के होते हैं, तो फिर इनको वापस से अरेंज करके प्रॉपर तरीके से और फिर रखना है। दुकानदारी में बस यही होता है कि कभी कुछ बच जाता है थोड़ा। वैसे ठीक ही था इस बार का रक्षाबंधन, अच्छा था, कोई इतना वो नहीं था। तो अभी सारे सामान को प्रॉपर मैं लगा दूँगी। और उसके बाद मेहनत इंसान को ना हर फील्ड में ही रहता है, मतलब आप कुछ भी करो मेहनत तो रहता ही रहता है। तो इसमें भी बहुत मेहनत लगता है, दुकानदारी में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको सामान लाना होता है, फिर उसको दुकान में अरेंज करना होता है, फिर हर दूसरे दिन सफाई-वफाई, तो मेहनत तो हर फील्ड में रहता है। और इंसान को मेहनत करना भी चाहिए ज़िंदगी में, तो तभी उसकी सफलता कदम कदम चूमती है, ऐसा मुझे लगता है। बिना मेहनत के तो देखो कुछ भी नहीं मिलता है। तो मेहनत तो है ही, और मुझे तो ख़ास करके बहुत ज़्यादा ही हो रहता है, मेरा तो बिज़ी ही रहती हूँ मैं, क्योंकि सिलाई भी रहता है, पार्लर भी रहता है, और फिर ये काम भी रहते हैं। तो ये सारा मैं एक-एक करके अरेंज कर कर के रख रही हूँ। और
बताइए, आप सभी के रक्षाबंधन के बाद आप जैसे नॉर्मल लाइफ में तो ये रहता है कि जैसे त्यौहार के बाद तो बहुत रिलीफ मिलता है, एक त्यौहार मतलब हो गया अच्छे से, सफाई उससे पहले ही होती है। लेकिन हम लोग का जैसे दुकान है तो उस त्यौहार से पहले भी होता है बहुत ज़्यादा। त्यौहार जब ख़त्म हो जाता है तो फिर दुकान की दोबारा से सफाई करो कि सामान को अरेंज करके रखो, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर तो नहीं रह गया। तो यहाँ मैं एक एक करके सब चीज़ रख रही हूँ। घरों में ऐसा नहीं रहता है, घरों में ये रहता है कि त्यौहार से पहले सफाई हो जाती है। अभी घर से याद आया कि मुझे भी घर में भी पेंट करना है। मैं तो वैसे मम्मी के घर में रहती हूँ, तो मेरा घर तो अभी दिल्ली में नहीं है, पर आई होप भगवान जी कृपा करें, भोलेनाथ, तो बहुत जल्दी हो सकता है कि ले लूँ मैं। भगवान जी कृपा कर दे बस ऐसे कि दिल्ली में एक घर हो जाए बस, क्योंकि अपना घर ना अपना ही होता है। और भले ही माँ के घर में रहो, माँ का घर भी माँ का ही होता है। अपना घर अपना होता है। बस मुझे ये लगता है कि एक छोटा-सा बस जल्द से जल्द घर हो जाए, जिसमें मैं मेरे दोनों बच्चों के साथ रहूँ शांति से। बस देखो, प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान हो जिसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं हो, सबकी लाइफ में होता है, मेरी भी लाइफ में है। बट अब इतना बस सुकून है कि चैन से, शांति से अपना कमाओ, बच्चों के साथ शांति से, खुशी से रहो और अपने घर में रहो। मुझे ये लगता है कि बस अब अपना घर हो तो सही रहता है। अब ये सारा सामान इनको ना मतलब पूरा कंप्लीट करते-करते ना मतलब आज लग रहा है पता नहीं आज हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि फिर एक-एक अस्तर को भी ठीक करना है, एक-एक इनको भी रखना। तो ये करते-करते ही मेरे को बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कभी कॉस्मेटिक वाले भी कस्टमर आ जाते हैं, स्टिचिंग के भी आ जाते हैं, फिर पार्लर का भी आ जाते हैं थ्रेडिंग वगैरह के लिए, तो उनको भी देखना होता है। और आप सभी बताइए आजकल क्या चल रहा है देश में? कोलकाता का जो हमने सुना है, ये सब सुन के बहुत अभी मन को वो लगता है कि देश में आज भी मतलब लड़कियों को आज़ादी कब मिलेगी? जब हम देखिए आज़ादी तब मिलेगी हम लड़कियों को जब हम ये बिना डरे अपना काम कर सकें, बिना डरे चल सकें, बिना डरे मतलब किसी चीज़ का भी डर ना हो। अब बताइए कि कोई व्यक्ति अगर अपने काम पे ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर काहे की आज़ादी और काहे की स्वतंत्रता? तो बहुत बुरा भी लग रहा है कि अभी जो कोलकाता में हुआ है, आप सबने भी न्यूज़ में सुना होगा, मैं भी न्यूज़ में ही सुना है मैंने। तो बहुत ज़्यादा ये सुन कर के बहुत बुरा लगता है और दुःख भी होता है कि बताओ स्वतंत्रता को इतना टाइम हो गया और फिर भी देश में सुरक्षित नहीं है नारी। तो फिर बहुत ज़्यादा वो लगता है कि कब ऐसा दिन आएगा जब बिल्कुल सेफ़ फ़ील करेंगी लड़कियाँ, बिल्कुल कि कोई डर नहीं। भगवान करे ये दिन जल्द आए जब हम लड़कियाँ भी निडर होके कह सकें कि हाँ, हम आज़ाद हैं, हमें कोई डर नहीं है। हम अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा से जीवन जी सकते हैं। तो आई होप बहुत जल्द वो दिन आए और ऐसा होगा बहुत जल्द। भगवान कृपा करेंगे, दुष्टों को उनकी सज़ा देंगे। तो ये सारा सामान मैंने रख दिया था और अब ये एक-एक करके ना ये जो चूड़ी के जो मतलब गत्ते वग़ैरह थे ना ये वो थे। तो मैंने इनको क्या करा है मतलब कुछ जो गत्ते थे उनको मैंने अलग कर दिया है और ये सब ना सेल हो जाते हैं। और कुछ जो वैसे वाले पेपर टाइप के थे ना तो ये मैंने रख दिए, क्योंकि इनको वापस से ना चूड़ी को लपेट के देने में वो यूज़ में आ जाता है। तो मैंने इसी वजह से रख दिया है। तो ये मैं एक-एक करके अब इनको रख रही हूँ और ये डब्बे मैंने मतलब 2 कट्टे बना लिए। डब्बे जो हैं वो मैं अलग रख रही हूँ क्योंकि ये सेल हो जाते हैं और पेपर अलग रख रही हूँ। और कुछ अभी 1-2 डब्बा ये जो इसमें रख रही हूँ मैं उनको मैं बाद में अलग कर दूँगी घर जाते टाइम, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारे कट्टे हो गए और पूरा ना मैस हो रखा है। तो आज पूरे दिन मेरा सफाई का यूँ ही चलना है। आज मुझे स्टिचिंग भी करना था पर लग नहीं रहा आज मैं स्टिचिंग कर पाऊँगी, क्योंकि अभी तो दोपहर का टाइम है। अभी सफाई करते-करते दोपहर हो गई है और तो रुद्र अभी घर पे सो रहा है। राधिका भी स्कूल से आ गई थी और ये देखिए ये मैंने सारे पेपर इकट्ठे कर दिए। ये सारे वो पेपर हैं जो मतलब इनमें ना मैं चूड़ी वग़ैरह रैप करके दे देते हैं या फिर पैड्स वग़ैरह होते हैं तो वो रैप करके दे देते हैं। तो ये फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है, काम ही आता है, रीयूज़ हो जाएगा एक तरीके से। तो इसलिए मैं इसको यहीं पे करके और साइड में रख दूँगी ताकि ये काम आ जाए। और बाकी जो दूसरे वाले वो तो सेल हो जाते हैं, जो डब्बे-वब्बे हैं तो उनको मैंने भेज दिए हैं। और ये मैं अभी अस्तर वग़ैरह जो थे वो रख दिए हैं।
फॉल और ये रुद्र आ गया है अभी घर से और ये सो रहा था, तो उसके बाद ये अभी आ गया है और अब ये अपना उधम मचाएगा। अब ये रहता है तो मैं उतना काम नहीं कर पाती हूँ। हालाँकि मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, बस अब नीचे-नीचे की थोड़ी सफाई बची है, वो करना है मुझे। तो आज का बस पूरा दिन ऐसे ही गया और आप लोग बताया करें कि आपको कैसे लगते हैं मेरे वीडियो। और ये अब रुद्र बैठा हुआ है, अब मैं ये रील के जो डब्बे हैं इनको अरेंज कर दूँ, क्योंकि जब कुछ रील सेल होते हैं ना तो किसी में कम रहता है, किसी में ज़्यादा रहता है, तो जिसमें ज़्यादा कम है उसमें खाली कर देंगे। और इसके बाद मैंने ये सारी सफाई कंप्लीट करी और इस तरीके से। ओके, बाय बाय। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।